गुड इवनिंग। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर है कि हम लोग चीज़ों को टालते क्यों हैं और कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के या फिर उनसे बचने के। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है ना कि आप किसी काम को टालते क्यों हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हो। ठीक है, काम टालना धीरे धीरे आपकी डे बाय डे आदत बनने लगती है। अगर आप इस चीज़ को रिपीटेडली करोगे तो ये आपकी एक बहुत ही बुरी आदत बन जाएगी। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो स्टूडेंट लाइफ में भी हो सकती है, स्टूडेंट्स के बीच में, प्रोफेशनल्स के बीच में भी हो सकती है, किसी भी इंसान की लाइफ में ये आ सकता है। ठीक है, आप सिर्फ कोशिश करोगे कि आप किसी तरीके से अपने काम को टाल दो। ठीक है, जानते हुए भी कि फ्यूचर ठीक नहीं है, फ्यूचर में मुझे इस चीज़ की वजह से गिल्ट होगा, स्ट्रेस होगा या फिर काम का बर्डन बढ़ेगा, फिर भी आप काम को टालते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे मन में थॉट्स आते हैं कि कल से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, एक और एपिसोड देख लेता हूँ फिर पढ़ेंगे, मूड नहीं है अभी, थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, या फिर मतलब बाद में करेंगे वाला एटीट्यूड। ठीक है, तो ये सब लाइंस जो है ना वो तुम ही बोलते हो। ठीक है, शायद तुम्हारी हकीकत है ये सब। ठीक है, तो एक जनरल से एक सिंपल सा चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा एक स्केप मैकेनिज़्म है। ठीक है, इमोशनल स्केप मैकेनिज़्म। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, इमोशनली तुम स्केप करना चाहते हो। ठीक है, जब तुमको कोई मुश्किल या फिर बोरिंग काम दे दिया जाए ना तो तुम्हारा माइंड बोलता है कि मुझे इसे नहीं करना है। ठीक है, तुम एक्चुअली बस उस डिस्कम्फर्ट से, उस काम के डिस्कम्फर्ट से बचना चाहते हो। तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन रीज़न ही यही है कि जो काम थोड़ा मुश्किल है, जो काम थोड़ा सा बोरिंग है, या फिर कोई ऐसा काम है जो पहले तुमने नहीं किया है। ठीक है, तो उस काम को करने में जो तुम्हें डिस्कम्फर्ट होगा ना, तुम उस डिस्कम्फर्ट से बचना चाहते हो। फिर तुम चीज़ों को अवॉइड करोगे। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा कि मैं इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना नहीं चाहता। ठीक है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कुछ कोई ऐसे अलग ऑप्शंस दे देगा, जैसे फ़ोन में स्क्रॉलिंग करना या फिर कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें डोपामिन निकल रहा हो। ठीक है, जैसे स्क्रॉलिंग, चैटिंग, ईटिंग। ठीक है, तो इन सब की वजह से ना तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। ठीक है, इन सारे वजह से मतलब तुम्हारा ब्रेन बस तुम्हें डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में डालना नहीं चाहता, और इन केस अगर तुम डिस्कम्फर्ट हो रहे हो तो तुम किसी तरह उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब एक ये चीज़ है ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे कि हम लोग के ब्रेन में क्या साइकोलॉजी है, क्यों हम लोग, मतलब हमारे दिमाग में चल क्या रहता है जिसकी वजह से हम लोग किसी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ठीक है, तो एक तो डिस्कम्फर्ट है जो मैंने सबसे पहले बताया। एक चीज़ होती है ना, एक उसके अलावा एक चीज़ होती है ना कि फेयर ऑफ फेलियर। तुमको तुमको डर लग रहा है। ठीक है, कि तुम उस काम में फेल हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो तुम फेल हो जाओगे। ये जो थॉट है ना, ये थॉट ही तुम्हें उस काम को टालने में मदद करता है, या फिर ये थॉट तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट करने को मजबूर कर देता है। ठीक है, किसी भी काम को। ठीक है, अगर रिजल्ट वैसे ही नहीं आने वाला है, ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें बोल दिया है कि तुम मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, लेकिन तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें एफर्ट डालने भी नहीं देगा ना। अब तुम पहले से अगर ये मान के बैठे हो कि नहीं मुझे रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, तो तुम क्यों उस काम को करने जाओगे। जब तुम्हें फेलियर का डर पहले ही तुम्हारे मन में बैठ चुका है ना, तो तुम उस काम को स्टार्ट ही नहीं करोगे। तुम पहले ही सीढ़ी पे जा कर के दम तोड़ चुके हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे दिमाग का एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बना कैसे रहा है। ठीक है, तो एक जनरल सी बात है ना कि तुम, खासकर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि मैं इस काम को करूँगा, तो पहले तो अपने दिमाग में फियर ऑफ फेलियर मत लाओ कि मैं फेल हो जाऊँगा। ठीक है, उस काम को करो। फेल हो जाना इज़ एन ऑप्शन, बट काम को टालना इज़ नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है ना हमारे अंदर, कि हमें किसी भी काम को परफेक्ट करना रहता है, और हम लोग वेट करते हैं कि जब हम लोग इस काम को परफेक्ट करने लायक हो जाएंगे तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और एक चीज़ बता रहा हूँ ना कि परफेक्शन या फिर किसी भी काम को परफेक्ट करना ऐसा नहीं है यार, ये एक बहुत ही गलत तरीका है। ठीक है, ये बहुत ही गलत तरीका है सोचने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं, अगर मान लो मैं पहले दिन जिम जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे ना एक्सरसाइजेस के बारे में पता है,
मुझे ना पोस्चर के बारे में पता है, मुझे ना अपने वेट के बारे में पता है, मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। मैं एक दिन जाता हूँ, मैं 2 दिन जाता हूँ, तीसरे दिन वहाँ पे मैं किसी बंदे को पकड़ता हूँ, हम मेरी उससे दोस्ती हो जाती है, वो मुझे सिखाता है कि भाई देखो ऐसे चीज़ों का हैंडल करते हैं, ठीक है। तो किसी भी काम को करने में आप स्टार्टिंग में ही परफेक्ट नहीं हो जाते हो, ठीक है। आप जब उस काम को सीखते हो, आप जब उस काम को ट्राई करते हो ना, तो आप धीरे धीरे ग्रो होते हो उस काम में। फॉर एग्जांपल मैं जैसे वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर आप मेरी पहली वीडियो देखो ना, तो धीरे धीरे मेरी आवाज़ में आपको चेंजेस नज़र आएंगे, धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस में आपको चेंजेस नज़र आएगा, धीरे धीरे आपको चीज़ों में चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है। सो आप बजाय कि उस काम को परफेक्ट होने में, सबसे पहले अपने दिमाग में लाओ कि मुझे इस काम को ठीक से नहीं, लेकिन इस काम को शुरू करना है, ठीक है। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता है, ठीक है। तुम वेट करते रह जाओगे कि जिस दिन मतलब सब कुछ ठीक रहेगा मैं उस दिन काम शुरू करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ इम्परफेक्ट है एक्चुअली में, तुम भी इम्परफेक्ट हो, तुमको परफेक्ट बनने की जर्नी में जाना है, तुम परफेक्ट कभी बनोगे नहीं। तुम्हारी जर्नी ही एक्चुअली में तुम्हारा रिजल्ट है, तुम्हारा सब कुछ है। सो मेहनत करो, ठीक है। और एक चीज़ और होती है ना कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी सेल्फ वर्थ बहुत कम है। तुम खुद पर उतना भरोसा नहीं करते जितना तुम खुद पे भरोसा कर सकते हो, तुम खुद को काबिल नहीं समझते हो। तुम मतलब कि मैं वैसे लोगों जैसा नहीं हूँ, ठीक है। मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो टाइम पे काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हें लगता है कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है जिसकी वजह से वो टाइम पे कोई भी काम कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो। अगर इस दुनिया में कोई भी काम अगर एक इंसान कर सकता है ना, तो वो तुम भी कर सकते हो भाई, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम में आज क्या है कल क्या है, तुम आज नहीं तो कल वो उस काम को कर ही लोगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखो ना कि तुम किसी भी काम को करने के लिए काबिलियत रखते हो, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाओ, कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से तुम्हारी सेल्फ वर्थ बढ़े, ठीक है। और इनके अलावा एक चीज़ है ना कि तुम्हारा जो इमोशनल है ना, मतलब तुम में इमोशनल रेगुलेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तुम किसी काम को बहुत जल्दी किसी काम से बोर हो जाते हो, ठीक है। या फिर तुमको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, या फिर तुम मतलब किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, तुम स्विच कर जाते हो तुरंत, बिना सोचे समझे कि वो काम मेरा अधूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ऐसे स्विच मत हो जाओ, ठीक है। किसी काम में जा रहे हो या फिर थोड़ा भी जैसे तुमको कोई काम में स्ट्रेस होने लग जाए, ठीक है, तो तुम रिलीफ ढूंढने निकल पड़ते हो कि भाई अब मुझे ये काम नहीं करना। तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करो, ठीक है। तुमको किसी काम में दर्द हो रहा है ना, तो दिमाग को बोलो कि नहीं भाई अभी मुझे इस चीज़ को करना है, ठीक है, मुझे अभी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जब जब तुम खुद को खुश रखोगे ना, जब तुम किसी काम में तुम्हें भले ही दर्द हो रहा है, बट तुम खुद को बोलोगे ना कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं इस काम को करूँगा, तो तुम उस काम को टालोगे नहीं, तुम उस काम को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पेन को बर्दाश्त करो, बट उस काम में लगे रहो, काम को स्विच मत करो, ठीक है, बेवजह। अब एक इनके अलावा एक और चीज़ है ना कि तुम लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, और होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। तुमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोच के। प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली में क्यों करते हैं लोग? शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए ही करते हैं ना, कि तुमको शॉर्ट टाइम में तुम्हारा ब्रेन डोपामिन दे दे, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए तुम खुश हो जाओ, तो तुम किसी बड़े काम में लगते ही नहीं हो, बड़े पर्पस में तुम्हारा मन ही नहीं लगता, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म में अगर तुमको प्लेजर दे दे रहा है, तो तुम क्यों किसी बहुत बड़े काम के पीछे पड़ोगे, ठीक है। अब देखो जैसे तुम्हारा कोर्स है, ठीक है, वो 4 साल का है, ठीक है। तुमको 4 साल मेहनत करनी है, तब तुमको रिजल्ट मिलेगा उसका, तब तुमको डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं हमें ना चीज़ों को इसीलिए टालता है ना, क्योंकि हमारे ब्रेन को एक्चुअली में कुछ नहीं पता है क्या है क्या नहीं। उसको बस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या फिर सोर्स ऑफ कोई भी स्टिमुलेशन चाहिए सिंपली, ठीक है। अब उसे नहीं पता है कि उसके लिए क्या करना सही है क्या गलत है। सही और गलत वो तुम्हारा एक्चुअली तुम्हारे थॉट्स डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है। तो तुमको समझना पड़ेगा। जैसे तुम पढ़ाई करोगे तुमको डोपामिन नहीं मिलेगा, तुम रील्स देखोगे तुमको तुरंत डोपामिन मिलेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सीरियस हो या फिर तुमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है।
इसमें तुम्हारी विल पावर का रोल है और किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक पूरी तरीके से एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं। सबसे सिंपल और सबसे पहला सॉल्यूशन यही है ना कि अपने काम को डिवाइड करो, ठीक है। एक बहुत बड़ा गोल बनाओ, उस गोल को 100 टुकड़ों में बांटो और एक एक टुकड़े को डेली डेली खाना शुरू करो। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको पूरा करते चले जाओ, ठीक है। जब तुम रिपीटेशन मोड पे चले जाते हो ना, मैंने एक काम उठाया कंप्लीट किया, एक काम उठाया कंप्लीट किया, ये जो कंप्लीटेशन में जो तुम बार बार किसी चीज़ को कंप्लीट करते चले जाते हो ना, तो एक टाइम पीरियड के बाद ना तुम्हारा ब्रेन इस बात को समझने लगता है कि भाई मुझे चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वे है अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को टालना है ना, चीज़ों को तोड़ो, ठीक है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन पे काम करो, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है ना कि तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील करता है, उसको लगता है कि हाँ लाइफ में ग्रो हो रहा है वो। और जब तुम उस काम को कर लेते हो ना तो तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हें रिवॉर्ड देता है, ठीक है। हर छोटी 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 जीत पे तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड देगा। हर छोटे छोटे काम को जब तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा ब्रेन को लगेगा कि हाँ कुछ कंप्लीट हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना तो तुम्हारा विल पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। और सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन ये मानने लगेगा कि काम करना आसान है। अब जब तुम्हारा ब्रेन ये मान लेगा कि काम करना आसान है तो तुम्हारा मतलब इस तब उसके बाद तुम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, उसके बाद तुम चीज़ों को नहीं टालोगे, ठीक है। पहाड़ को तोड़ना है लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, एक ही बार में पूरा पहाड़ नहीं टूटेगा, ठीक है। उसके अलावा एक नॉर्मल सा जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली इस टेक्निक को, वो है 5 मिनट्स रूल। मैं 5 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। या फिर 5 मिनट ही, मतलब 5 मिनट का टाइमर लगाओ और ख़ुद को बोलो कि मैं इस चीज़ को सिर्फ 5 मिनट ही करूँगा। उसके बाद अपने आप फ्लो बनेगा, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस ये है ना कि किसी काम को अगर तुम शुरू करोगे ना तो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तुम बस खुद को ये बोलो कि मुझे बस ये 5 मिनट करना है, देन ऑटोमेटिकली तुम उस काम को करने लग जाओगे, ठीक है। ब्रेन को जब भी लगता है ना कि कोई काम छोटा है या फिर किसी काम में तुमको रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है तो वो काम ब्रेन करने लग जाता है, ठीक है। स्टार्ट करो, उससे क्या होगा, उससे मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम से क्या होगा, एक फ्लो होगा और फ्लो के बाद तुम उस काम को कंप्लीट कर लोगे। दोबारा ध्यान से सुनो, किसी काम को पकड़ो, उसे स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा एक मोमेंटम बनेगा, ठीक है। अब मोमेंटम बनेगा तो तुम फ्लो स्टेट में चले जाओगे, देन उस काम को पूरा कंप्लीट करके बैठोगे, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को टालने के ये सारे तरीके हैं, ठीक है। इनके अलावा क्या कर सकते हो, इनके अलावा ये कर सकते हो कि तुम मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है, रिसर्च कहते हैं जब तुम किसी काम को करने का सोचते हो, ठीक है, तो तुम नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन जब तुम प्लान बनाते हो ना तब तुम सच में उस काम को करते हो। मतलब कि किसी काम को, ठीक है, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना आसान है अगर तुम उसके ढंग से प्लानिंग करते हो तो, ठीक है। प्रिसाइज प्लानिंग करो। प्रिसाइज मतलब कि मुझे 8 से 9 बजे तक ये काम करना है, 9 से 10 बजे तक ये काम करना है, 10 से 12 बजे तक ये काम करना है, ठीक है। जब तुम किसी काम के बारे में सिर्फ सोच रहे हो ना तब उसके सक्सेस रेट थोड़े कम होते हैं। बट तुम किसी काम के लिए फुल प्लान अगर बना लेते हो ना अपने दिमाग में तो उसके सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब डिसाइड तुमको करना है कि तुमको किसी काम के बारे में बस सोचते रहना है या उसे एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है। क्लैरिटी लाओ, कन्फ्यूज़न मत लाओ। सिंपल सा चीज़ है, क्लैरिटी लाओ चीज़ों में, कन्फ्यूज़न मत लाओ, ठीक है। क्लियर प्लान अगर होगा तो एग्जीक्यूशन हाई रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल खुद से अच्छी बातें करो, खुद को डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन के और क्या ही है रीज़न बताओ। खुद को अगर तुम बार बार नेगेटिव बातें बोलोगे कि मैं लेज़ी हूँ, मुझसे होगा नहीं, मैं काबिल नहीं हूँ, तो तुम उस काम को ऑलरेडी टाल चुके हो अपने ब्रेन में, ठीक है। इसकी जगह तुम ये बोलो कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा। खुद को अगर ढंग की बातें बोलोगे ना कहीं तुम उस चीज़ में एक्सेल कर लोगे, ठीक है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के बिहेवियर को तोड़ते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो विजुअली, जैसे तुमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अपने कमरे में किताबें रखा करो,
कॉपी रखा करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हें पढ़ने का मन करेगा। तुम्हारी आंखें जो होती है ना विजुअली, तुम जिस चीज़ को देखोगे ना, तुम्हारा दिमाग उसी चीज़ को और देखना चाहेगा। कभी देखा है कि तुम किसी बाइक के बारे में सोच रहे हो और तुम घर से निकलते हो, तुमको वही बाइक नज़र आती है, क्यों? इसके पीछे भी एक साइंस है ना। तुम्हारे विजुअली तुम जिस चीज़ को देखोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग वो चीज़ ढूंढने लग जाती है रियल लाइफ में, ठीक है। सो कोशिश करो ना कि तुमको जो काम करना है उससे रिलेटेड पिक्चर्स, उससे रिलेटेड चीज़ें अपने आसपास रखा करो, ठीक है। वो चीज़ें क्या करती है, तुम्हारे ब्रेन को ट्रिगर करती है उस काम को करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा तुम डिस्ट्रैक्शन को डिटॉक्स कर सकते हो, ठीक है। जो जो चीज़ें तुमको ऐसे लगती है कि भाई ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन चीज़ों को दूर रखो, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, पोमोडाडो टेक्निक इस्तेमाल करो, टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है। नोटिफिकेशन को बंद कर दो, फालतू लोगों से बात मत करो, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। सो अपने डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो और उनको धीरे धीरे एलिमिनेट करो, ठीक है। इसके अलावा एक रिवॉर्ड सिस्टम भी तुम बना सकते हो, ठीक है, कि मैं अगर ये काम को इतने देर में करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। सो 10 मिनट चलो, ठीक है। या फिर अपना अच्छा गाना सुन सकते हो अगर उस काम को करते हो, ठीक है। कोई अच्छा वीडियो देख सकते हो। तो अब खुद एक अपना एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ कि अगर मैं इतना काम करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मैं इतना काम करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। जिस चीज़ से तुम अटैच्ड हो, या फिर जो चीज़ तुम्हें ज़्यादा पसंद है ना, उस चीज़ को अपने रिवॉर्ड में ऐड करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तुमको कंट्रोल कर पाएगी, ठीक है। कभी कभी हमें खुद ही अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, ठीक है, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत आसान तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने का, वो है डायरी राइटिंग। अपनी डायरी मेंटेन करो, तुमने क्या किया, तुमने क्या सीखा, तुम क्या फील कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें तुमको चाहिए होगी आगे के लिए, ठीक है। सो अगर तुम इस चीज़ों को कंट्रोल करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत कहीं ना कहीं कम होने लगेगी, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील कर रहे हो, एंसियस हो, तो ब्रीदिंग करो, ठीक है। जब बोर हो रहे हो तो कोई क्रिएटिव काम उठाओ, ठीक है। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारे काम पड़े हैं, तो काम को डिवाइड करो, जितने कर सकते हो उतने ही लो, ठीक है। कोई अनअचीवेबल गोल मत बनाओ। या फिर एक दिन में, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग एक दिन में ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम एक दिन में इतना काम करेंगे, और एक साल में ना, एक साल में तुम बहुत अंडर एक्सपेक्ट करते हो खुद को कि एक साल में तुम क्या कर सकते हो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक दिन में तुम जितना कर सकते हो ना, उसको थोड़ा कम करो, बट एक साल का जब तुम गोल बनाओ ना, तो उसको बड़ा बनाओ। देखो उसके बाद एक अलग ही लेवल का सुकून मिलेगा, और वहाँ पे जो तुम काम करोगे ना, वो अलग ही लेवल के करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। देन खुद को अकाउंटेबल बनाओ, ठीक है। कोशिश करो कि मतलब कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब एक्सेल शीट्स का यूज़ करो, अपने टाइम को मैनेज करो, जो भी कर रहे हो उसको लिखो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या करती है कि तुम्हें बताती है कि हाँ भाई तुम्हारे पास इतना टाइम था, तुमने यहाँ जहाँ 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 इन्वेस्ट किया, ठीक है। और सच्चाई ये है ना भाई कि तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा, और कोई कुछ है ही नहीं। तुम अपने आइडियल वर्जन या फिर बेस्ट वर्जन से क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। तुम्हारा सपना कौन पूरा करेगा तुम्हारे अलावा, या फिर तुम सिर्फ प्लान बना के बैठे रहना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें डिसाइड करनी है, कोई और आके तुम्हें नहीं बताएगा, ठीक है। और एक फाइनल बात यही बोलूँगा कि हर बार जब तुम कोई एक्शन लेते हो ना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो तुम एक वॉरियर माइंडसेट के अंदर जाते हो। तुम खुद को एक सिग्नल देते हो कि भाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो कोशिश में लगे रहो, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत एक बार में नहीं जाएगी, बट धीरे धीरे टाइम चले जाए, मतलब टाइम के साथ जाएगी। लास्ट यही है कि खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो। जैसे प्रखर गुप्ता को आप लोग जानते होंगे, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, कि ऑलवेज चूज़ द हार्डर ऑप्शन। जो भी तुम्हारे पास अभी एट दिस मोमेंट, जो भी तुम्हारे पास सबसे हार्ड ऑप्शन है, उस चीज़ को चूज़ करो। डोंट गो फॉर कंफर्ट, ठीक है। सो ये आज की वीडियो थी, जो थी प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। सो कल हम लोग फिर किसी और वीडियो में आएंगे, किसी और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय, गुड नाइट।